कैथोलिक चर्च मानकर बहुत गुड़ाए मूर्ति देखा जाए था। जीशु ख्रीष्टर मूर्ति, माँ मारिया मूर्ति, दूत मानकर मूर्ति, पुणी साधु साध्वी मानकर मूर्ति आई सब मूर्ति गुड़िक विभिन्न स्थान रे आम मैंने देखा पाई था। चर्च रे, गुंफा रे, तीर्थ स्थान रे, निज घरे अन्य स्थान रे आम देखा पाई था। आई सब देखिकी प्रोटेस्टेंट भाई भौणी मैंने कही था कैथोलिक माने मूर्ति पूजक माने अटंती। कैथोलिक माने मूर्ति पूजा करछन्ते, किंतु यह केते दूर सत अटे, एथिरे केते दूर सत्यता लुचि रही जानिबा पई भिडियोटी को शेष जाए देखंतु। थरे गोटे प्रोटेस्टेंट ब्रदर मो पाखक आसिले आ कहले आपण कैथोलिक माने मूर्ति पूजा करते कौन सी भाव रे बाइबल कहे ना जे मूर्ति तैयारी करबा पुणी चर्च रे मूर्ति रखिबा। तापर से सीधा सड़क यात्रा पुस्तक 20 अध्याय 1-5 पढ़ी मते सुनाइले। आसंतु आमे यात्रा पुस्तक 20 अध्याय 1-5 पाठ करबा। ईश्वर ए समस्त वचन कहबा को आरंभ कले, जे तुमको दासत्वर भवन बहिर्भूत करे आनिथिले मु अटे सेही प्रभु तुम ईश्वर। मो सन्निधान रे तुमर अन्य कौन सी देव रहिबो नाही। ऊर्ध्वकाश निम्न भूपृष्ठ किंबा भूपृष्ठर अधोभाग स्थित जल रे थिबा कौन सी वस्त्र पितुला अथवा प्रतिरूप को तुमे निर्माण करिबो नाही। सेगुड़िक सम्मुखें तुम्हें प्रणिपात करिबो नाही किंबा सेमानकु उपासना करिबो नाही, कारण मु अटे प्रभु तुमर ईश्वर, जड़े असहिष्णु ईश्वर। सीधा सड़क ए भाई मत काढ़ी यात्रा पुस्तक 20 अध्याय 1-5 पढ़ी सुनाइले आ कहले जे बाइबल कौन सी प्रकार प्रतिमूर्ति तैयारी करबा बा मूर्ति तैयारी करबा को सीधा सड़क मना करे, सीधा सड़क निषेध करे। किंतु मु ए भाई को प्रश्न कली, सदा प्रभु यात्रा पुस्तक 20 अध्याय रे कौन सी प्रकार प्रतिमूर्ति निर्माण करने निषेध करते, किंतु कहीं से यात्रा पुस्तक 25 अध्याय रे पुणी थरे मूर्ति तैयारी करने मौसा को आदेश करते। जदि 20 अध्याय सदा प्रभु संपूर्ण भाव मूर्ति तैयारी करबा मूर्ति निर्माण करने को मना करदेले, किंतु पुणी थरे कहीं सदा प्रभु 25 अध्याय रे यात्रा पुस्तक 25 अध्याय रे ठीक 5 अध्याय पर सदा प्रभु मौसा को कहते मूर्ति निर्माण करने। कौन सदा प्रभु निजर मन परिवर्तन कले कि ना आमे वाक्यटी को बुझा भूल करिछु। आसंतु आमे पढ़िबा यात्रा पुस्तक 25 अध्याय 18-19। यात्रा पुस्तक 25 अध्याय 18-20 पर्यंत। कृपासनर उभयाग्र भागरे पीठ सुवर्णर 2टी केरुब निर्माण करिब। कृपासनर उभयाग्र भागरे उपस्थापित केरुब माने कृपासन सह संयुक्त हो रही भली निर्मित हेब। कृपासन को छायावृत करि पारुथबा भली केरुबगण निज पक्ष गुड़ी ऊर्धाभिमुख विस्तार करी धरिबा आवश्यक। केरुब माने कृपासनर अभिमुखे मुखामुखी दंडायमान हेबे। ख्रीष्टीय प्रिय भाई और भौणी माने, जदि सदा प्रभु संपूर्ण भावे 20 अध्याय रे मना करि कौन सी मूर्ति निर्माण करने संपूर्ण भावे, तेरे पुणी थरे से कहीं 25 अध्याय रे मौसा को मूर्ति निर्माण करने आदेश करते। जदि सदा प्रभु दृष्टि प्रत्येक मूर्ति खराब अटे, प्रत्येक मूर्ति भल जिनस नुहे, तेबे से कहीं पुणी थरे मौसा को कहती मौसा तुम्हें 2टी केरुबर मूर्ति निर्माण कर। तार अर्थ कौन हो पारे? तार अर्थ होउची जेतेबेले आमे गोटे बाइबल अंश को किछि बाइबल अंश को जदि आमे तार कॉन्टेक्स्ट सहित बुझिबा नाही, तेबे आमे तार मूल शिक्षाटी बा मूल विषयटी हराई देबा। आमे सुनिबा को पाउछु 25 अध्याय रे जे सदा प्रभु 2टी केरुब मानकर मूर्ति निर्माण करबा को कहंती आ ताहा
सिंधुक उपरे संस्थापित हेब ताहा सिंधुक उपरे रखाजिब आ सिंधुक थिला इस्राएल लोक मानक पाए इस्राएल जनता मानक पाए गोटे महापवित्र स्थान कारण से माने विश्वास करुथिले सदा प्रभु निजे यहोवा निजे सिंधुक विराजमान अटंती आउ से महापवित्र स्थान रे सदा प्रभु मूसा को कहती तुम्हें दुईटी केरुबर मूर्ति निर्माण करी से सिंधुक उपरे संस्थापित हो पार। प्रिय ख्रीष्ट भाई और भौणी माने सदा प्रभु मूर्तिर व्यवहार पाए केबे भी मूर्ति तैयारी करने पाए मना करना। सदा प्रभु मूर्तिर व्यवहार को बाइबल रे केबे भी मना करना। जदि आमे माने देखिबा बाइबल रे सदा प्रभु बारंबार मूर्ति तैयारी करने आदेश करते बारंबार मूर्ति निर्माण करने आदेश करते। जदि आम मैंने गणना पुस्तक देखा 21 अध्याय बा संख्या पुस्तक 21 अध्याय आठे इस्राएल जनता ईश्वर विरुद्ध में पाप करते आ सदा प्रभु से मध्य को विषाक्त सर्प गुड़िक पठाउछन्ते आ जार दंशन अनेक इस्राएली लोक मानकर मूर्ति घटी जाउछि। आ जेतेबेला इस्राएल माने निजर पाप प्रति दुख प्रकाश करुछन्ते प्रायश्चित करुछन्ते प्रभु से उद्धार करने पुणी थरे सदा प्रभु मूसा को गोटे सर्प पितल सर्पर मूर्ति निर्माण करने कहते आ जहाँ को पताका दंड उपर रखी दि जाव आ जो मैंने ताहाकु चाहिए से माने उद्धार पाइबे। आसतु आम गणना पुस्तक 21 अध्याय 8 ठारू 9 पाठ करवा संख्या पुस्तक 21 अध्याय 8 ठारू 9 पाठ करवा। प्रभु मोसेस को कहले गोटे पितल सर्पर मूर्ति निर्माण करी पताका स्तंभ उपरे अवस्थान कर दंशित लोके ताहाकु चाहिए से माने आ मूर्ति वरण करिवे नाही। मोसेस पितलरू एक सर्प निर्माण करी ताहाकु पताका स्तंभ उपरे उत्तोलित कराई अवस्थापन कले और दंशित लोकंक मध्य जो माने ताहाकु अवलोकन कले से माने जीवित रहिले। प्रिय ख्रीष्ट भाई और भौणी माने भावन्तु सदा प्रभु चाहिए से सीधा सड़क सुस्थ कर पारिथान्ते किंतु से मूसा को कहते गोटे पितल सर्प मूर्ति निर्माण कर आउ पताका स्तंभ उपर रखी दियो आउ जो मैंने ताकू चाहिए से माने सुस्थता पाई पारिबे। जदि ईश्वर दृष्टि रे गोटे मूर्ति खराब विषय होता तेबे से काहे कि सर्पर मूर्ति निर्माण करने मूसा को कहले गोटे पितल सर्पर मूर्ति निर्माण करने मूसा को कहले तार अर्थ होची धर्म संबंध रे मूर्ति तैयारी करा जाई पारिबो मूर्ति व्यवहार करा जाई पारिबो। जदि आम मैंने देखा प्रथम इतिवृत्त बा प्रथम वंशावली 28 अध्याय 18 ठारू 19 आठ आम देखा पाइबा राजा दाऊद सलोमन राजा को कहती जेरूशलेम मंदिर किपरि भाव निर्माण होगा उचित से विषय निर्देश करती आउ एही योजना रे जेरूशलेम मंदिर निर्माण योजना रे अनेक गुड़ाए छवि आ मूर्ति देखा मिलूँ। भावन्तु जदि मूर्ति रखा खराब तेबे ज्ञानी सलोमन जेरूशलेम टेम्पल रे जेरूशलेम मंदिर रे कहीं से मूर्ति आ अनेक प्रकार छवि को रखिले कौन राजा दाऊद मूर्ति पूजक थिले कि ज्ञानी सलोमन मूर्ति पूजक थिले कि जदि जेरूशलेम टेम्पल रे जेरूशलेम मंदिर रे मूर्ति रही पारिबो तेबे कैथोलिक मंडली रे कहीं मूर्ति रही पारिबो नाही। जदि जेरूशलेम मंदिर रे मूर्ति रही पारिबो मूर्ति रखा जाई पारिबो तेबे कैथोलिक चर्च रे कहीं मूर्ति रखा जाई पारिबो नाही। एही प्रोटेस्टेंट भाई जे कि मते यात्रा पुस्तक 20 अध्याय 1 ठारू 5 काढ़ी मते सुनाइले जे उपरिस्थ स्वर्गस्थ निचस्थ जल निचस्थ पृथ्वी मध्य तुम कौन सी द्रव्यर कौन सी पितुଳାର मूर्ति तुम निर्माण करि पारिबो नाही। एही वाक्यर मूल विषयटी कौन अटे एही वाक्यर मूल शिक्षा कौन अटे ताहा हेउची
ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଦାସତ୍ୱ ଭବନରୁ ବହିର୍ଭୂତ କରି ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ଅଟେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର। ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ତୁମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବ ରହିବ ନାହିଁ। ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ତୁମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ବାକ୍ୟର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଆଣିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସୁନା ଥିଲା, କାଢ଼ି ପକାଇ ଗୋଟେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏହି ସୁନାର ଗାଈ ମୁଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆଉ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଦେବ ରହିବ ନାହିଁ। ମୋ ସନ୍ନିଧାନରେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ବିଷୟଟି ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ କଲୋସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 15ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରହସ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଗୋଟେ ନିଜେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆମେ ଯାହା ଈଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ। ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯଥାର୍ଥ। କାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ କେବେ ବି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। କେବଳ କାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ। ଏହା ଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ପାର୍ଟ 1 ବା ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଆଉ ମୁଁ ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ କାଥଲିକ୍ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେଉଁ କାଥଲିକ୍ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କାଥଲିକ୍ ବିଷୟରେ ବା କାଥଲିକ୍ର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.